as we know 1 by 2 is a rational number. अगर किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो इसे कैसे किया जा सकता है? This is what we are going to learn today. For this purpose, division operation is performed. two rational numbers. यहाँ 1 अगर दो रेशनल 1 को 2 से डिवाइड किया जाएगा। कई रेशनल अगर 2 से 1 को डिवाइड करना हो तो 1 is less than 2, so at least one more digit we need here. of rational numbers को डेवलप इसके लिए we put here a point and introduce it as decimal point है ये. For example, in lieu of this decimal, we are allowed to put here a 0. एक 0 देने के लिए हम इस डेसिमल के बदले में allowed दोनों नंबरों के बीच now एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करना 5 टाइम्स में यहाँ डिवीजन पॉसिबल है. यही जानना हमारा पर्पस. 10 minus 10 इसके लिए 5 का जो पोजीशन है उसके लिए जब रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो कहा जाता है कि डिवीजन का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया. अब डिवीजन के ऑपरेशन से क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट है 0.5. अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक फॉर्मुलेरिटी यहाँ पर हम एक 0 पुट कर देते हैं. So now it is 0.5. ये 0.5 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आइडिया इज रेशनल नंबर 1/2 का, और इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0.5. Clearly, now we take another example. But this time we are इंसर्ट करना हो 2/3 नंबर जो 2/3 यहाँ पर लिया जा रहा है. यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं. 2/3 रेशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ भी डिवीजन ऑपरेशन को प्रोसीड किया जाएगा. So we write here 2 and 3 here. The mid number will be the same situation we find here also. 2 is less than 3. Therefore, we need at least one more digit to proceed division. So we put here 0 and in lieu of this 0 we put here decimal point. Now ये 6 या 18 6 टाइम्स में डिवीजन पॉसिबल है. तो 18 यहाँ पर लिखेंगे और 18 को 20 में माइनस करेंगे. 20 minus 18 we get remainder 2. Once again we are getting 2. जो मिड नंबर अब इस 2 को साथ में वही ट्रीटमेंट किया जाएगा इस फर्स्ट स्टेप में किया गया था. So to proceed division 10 is required here. इस बार ऑलरेडी हमने यहाँ पर डेसिमल दे रखा है, इसलिए 10 लेने के लिए यहाँ पर अलाउड है. हर स्टेप में हम 10 ले सकते हैं. Now 3 6 या 18 once again 6 टाइम्स यहाँ पर डिवीजन पॉसिबल है. तो 6 यहाँ लिखेंगे और 18 यहाँ एनालाइज करते हैं. For this 20 minus 18 करने पे once again we find 2 as remainder. इसका मतलब ये हुआ कि in each step 2 हमें as remainder मिलता रहेगा. तब तक नंबर के हम डिवीजन को कंटिन्यू करते रहेंगे. इसलिए फर्दर स्टेप यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है और we conclude here. इसलिए इस तरह 0.666 एंड सो ऑन जो रिजल्ट मिलेगा वो डेसिमल फॉर्म होगा डेसिमल नंबर 2/3 का. इसलिए डेसिमल नंबर 2/3 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो होगा 0.10 के बीच डेसिमल नंबर को पुट करने का एक और आइडिया हम डेवलप कर सकते हैं. इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी एक्सप्रेस आइडिया में और 5 and 10 0.6 को फाइंड आउट करते हैं दे करके अंडर बार. ये बार रिपीटिंग या रिपीटिशन को शो करता है. इन प्लेस ऑफ बार 6 पे एक डॉट भी शो किया जाता है. इसलिए 0.6 बार से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर तो ये होगा 0.6 डॉट से रिप्रेजेंट कीजिए. ये डेसिमल फॉर्म होगा 2/3 का. 5 और 10 में जो लोअर नंबर है अब इन दोनों रिजल्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर हम कंसीडर करते हैं. इस डिवीजन में आफ्टर डेसिमल डिवीजन ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इस डिवीजन में आफ्टर डेसिमल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि ये कंटिन्यू चलता रहा. रिपीटिंग डिजिट्स फर्स्ट मेथड से हमने इस तरह का डिवीजन जिसमें आफ्टर डेसिमल डिवीजन का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता हो डेसिमल टर्मिनेटिंग कहलाता है. मेथड को जनरलाइज और इस तरह का डिवीजन जिसमें आफ्टर डेसिमल डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा हो बल्कि ये कंटिन्यू कर रहा हो ऐसा डिवीजन कहलाता है डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. अगर किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो ये भी एक फैक्ट है कि डेसिमल नंबर को भी रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. इसके लिए हम फॉर एग्जांपल a को माइनस कर लेंगे b से. वी टेक 0.4 डिफरेंस 0.4 डेसिमल फॉर्म है. अब इसे अगर डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना हो तो इसे हम कैसे कर सकेंगे? हमारा पर्पस यह जानना है. जो डिफरेंस आया इसके लिए हाफ करना था. इक्वल टू का साइन देने के बाद डेसिमल को सबसे पहले रिमूव करेंगे और डेसिमल को रिमूव करने के बाद जो नंबर बनता है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे. नंबर यहाँ पर 4 बन रहा है. इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है इसलिए 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं. अब डेसिमल को रिमूव करने के बदले 4 का न्यूमरेटर
बनाएंगे एक 10 को, यहाँ पर डेसिमल के बाद काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 1 है, इसलिए 110 यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ 4/10 is the rational form of the number 0.4, जो डिफरेंस है but it is not in the simplest form। माइनस ए बाय 2 2 जा 4 and 2 5 जा हमें 10, n रेशनल नंबर इसलिए रिक्वायर्ड है, 2/5 ये आया सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर का। n + 1 ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वन मोर एग्जांपल एग्जिस्ट करेगा और एग्जांपल लेते हैं के बिटवीन। और इस बार लेते हैं 1.43, यहाँ ले लेते हैं, इस बार ले रहे हैं 1.43 यहाँ ले लेते हैं, तीसरा डिवीजन अब यहाँ इसे अगर हमें डेसिमल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम यहाँ इक्वल टू का साइन के बाद प्रोसीड करेंगे डेसिमल को रिमूव करते हुए। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, डेसिमल को रिमूव करना, और तब आफ्टर रिमूविंग डेसिमल व्हाट वी गेट द नंबर मींस विदाउट डेसिमल हमारे पास नंबर क्या रहता है 143, सो वी राइट हियर 143। अब इन लिeu ऑफ रिमूविंग डेसिमल, डेसिमल को रिमूव करने के बदले में आफ्टर डेसिमल यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं काउंट फर्स्ट रेशनल नंबर चाहिए 4 and 3 यही 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 143 का डिनोमिनेटर देंगे इसे टाइम्स 10, अगर हमें सेकंड नंबर चाहिए 10 और ये हमें रिजल्ट देगा 143 तो 2 से मल्टीप्लाई 100। ए में ये हुआ रेशनल फॉर्म। अब चूंकि इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, सो इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसलिए किसी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जिन दो एग्जांपल्स को लेकर के डिस्कस किया उसमें से एक नंबर है 0.4 और दूसरा नंबर है ये दोनों ही नंबर डेसिमल टर्मिनेटिंग है। ये केस 1 है। केस 2 में अब हम डिस्कशन करेंगे कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स होंगे वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। फॉर एग्जांपल 0.8 बार मींस इसके लिए आया डिजिट ये रिपीटिंग डिजिट्स है, आफ्टर डेसिमल ये रिपीटिंग डिजिट्स है। सेकंड नंबर 1.27 अंडर बार है, 27 अंडर बार है। इसके माने ये हुआ कि 27 रिपीटिंग डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल ये 27 27 27 रिपीट होता रहेगा। रेशनल नंबर एग्जांपल नंबर 3 0.407 और 407 ये जो डिजिट्स हैं वो अंडर बार हैं, मींस यही रिपीटिंग डिजिट्स हैं। ऑन अब इनको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। जो एग्जांपल 1 में नंबर लिया गया है 0.8 बार है, मींस 0.8 बार। यहाँ 8 बार मींस अभी मैंने बताया रिपीटिंग डिजिट्स, 8 जो है आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग डिजिट है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 0.888 टाइम सो ऑन। क्योंकि हमें इसे डेसिमल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में लाना है, इसलिए डेसिमल को यहाँ से रिमूव करना होगा। फॉर रिमूविंग डेसिमल we multiply by 10, कितने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। 5 और 10 का यहाँ सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यहाँ ये है कि आफ्टर डेसिमल ओनली वन डिजिट 8 इज बीइंग रिपीटेड, लिख दिया सिर्फ 8 ही है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 110 ही काफी है। जब RHS में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए LHS में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to 10 इसलिए 10 into 0.8 बार ये डिफरेंस आया 10 into 0.888 इस डिफरेंस को ऑन। अगर हम नाउ वी कंसीडर RHS को कंसीडर करते हैं। नंबर चाहिए 10 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.888 को तो डेसिमल यहाँ से 1 डिजिट राइट शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे और ये रिजल्ट आएगा 1.888 इसका रिजल्ट क्या होगा ये देखने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 1.2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 0.2 ये लिखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो इसके माने ये हुआ कि इसे भी हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर प्लस 0.888 सो ऑन करके। इस फॉर्म के आते ही हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो 10 टाइम्स 0.8 बार है वो इक्वल होगा 8 प्लस 0.8 बार, ये उसमें इसको रिप्लेस कर दिया। ये फॉर्म हमारे लिए एक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर रहा है जिसमें 0.8 बार यहाँ और 0.8 बार यहाँ सिमिलर टर्म्स हैं, सो इस 0.8 बार को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे और इनका यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है 1/2 10 टाइम्स 0.8 बार
माइनस 0.8 बार। इसको 4 से जब ये 0.8 बार राइट साइड से लेफ्ट साइड चला जाएगा तो ओनली 8 राइट साइड में रह जाएगा। सो वी राइट तो ये 1/8 आएगा 8। और अब जो सिचुएशन यहाँ है वो है 10 टाइम्स 0.8 बार में 0.8 बार को माइनस करने का, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 40। ये 13/40 9 टाइम्स 0.8 बार इक्वल टू गिव 3 रेशनल। अब इससे हम 0.8 बार का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/2 0.8 बार का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को राइट साइड ट्रांसपोज करना होगा, जिससे राइट साइड जो वैल्यू आएगा वो 8/9 होगा और वो वैल्यू 0.8 बार का होगा। वही रिजल्ट 8/9 का यहाँ पर रिजल्ट को शो किया जा रहा है। 0.8 बार इक्वल टू 8/9 करते हैं। Now we come to the example number 2. Example number 2. यहाँ जो नंबर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है वो है 1.27 अंडर बार, और वो 27 अंडर बार है। इसके माने 27 रिपीटिंग डिजिट्स हैं। So we write 1.2727 and dot dot dot। इसी 5/6 को अब चूंकि इसे भी डेसिमल फॉर्म से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसके लिए भी वही स्टेप्स वैलिड हैं जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने अप्लाई किए थे। बट यहाँ पर आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो दो तरह के हैं, 2 और 7। इसलिए यहाँ पर डेसिमल को हमें 1 डिजिट राइट नहीं 2 डिजिट राइट शिफ्ट कराना चाहिए। तो 2 डिजिट राइट शिफ्ट कराने के लिए हमें 2 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मींस 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड को, तो इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें लेफ्ट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी डू इट। जो 9/12 दे रहा है और 9/12 का हाफ करने से 100 into 1.27 अंडर बार इक्वल टू 100 into 1.2727 मिड नंबर लेंगे 5/2 1/2 को लेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इस 100 की वजह से डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा और इसलिए इसका रिजल्ट होगा 127.2727 अब जो सिचुएशन है इसमें 100 टाइम्स 1.27 अंडर बार में 1.27 अंडर बार को माइनस करने का सिचुएशन है। माइनस करने में LHS पार्ट को पहले लिख लेंगे। अब यहाँ 100 into 1.27 अंडर बार माइनस 1.27 को कहा जा रहा है और RHS पार्ट को अब लिखेंगे 127.27 रिपीटिंग रहेगा और इसका वैल्यू जो यहाँ है वो यहाँ पर रखेंगे। इसका वैल्यू 1.27 इसके 100 टाइम्स में अगर इसे माइनस किया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा 99 टाइम्स और 99 टाइम्स को हम लिखते हैं 99 into 1.27 अंडर बार और राइट साइड में क्या रिजल्ट मिलेगा? राइट साइड में इसलिए आफ्टर डेसिमल जो भी 2727 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसके राइट साइड में ही आफ्टर डेसिमल जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2727 वो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे और इन प्लेस ऑफ देम 0 हम पाएंगे। तो फाइनली 127 माइनस 1 जो आएगा वो होगा 126 और ये 126 लिखा जाएगा और पॉइंट 00 जितने भी डिजिट्स हैं आप उनके लिए रख सकते हैं, बट यहाँ पर एक 0 रखना भी सफिशिएंट है और अगर आफ्टर डेसिमल 0 ना मिले तब भी इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसलिए 126 रहेगा। 1.27 अंडर बार जो है वो 99 टाइम्स है। इसे भी इक्वेशन की तरह अगर ट्रीट किया जाए तो इसके लिए सोल्व करने पे 99 को राइट साइड ट्रांसपोज करना होगा और इसलिए ये जो वैल्यू देगा 1.27 अंडर बार रहेगा 126 बाय 99 आएगा और इसलिए now 126 by 99 वही डेसिमल नंबर होगा। इस डेसिमल नंबर 1.27 अंडर बार का देखा कि 70 बाय ऑब्जर्वेशन 126 है 9 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है और 99 भी 9 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है। इस 99 को अगर कैंसिल करते हैं 9 टाइम्स में तो वी राइट इट हियर 11 और 126 को अगर 9 टाइम्स कैंसिल करते हैं तो वी राइट इट हियर 14 14 9 जा 126 एंड 11 9 जा 99। फाइनल रिजल्ट होगा 14/11 14/11 दिस इज द नंबर व्हाट इज मेंशन्ड हियर 14/11
Now we come to the example number 3. 0.407 अंडर बार है. अंडर बार मीन्स 407, यही 3 डिजिट्स रिपीटिंग है. तो इसको भी अगर रेशनल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी हमें वही सारे स्टेप्स लेने होंगे जो हमने प्रीवियस दोनों एग्जांपल्स में रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लिए थे. बट यहां पर नोटिसेबल मैटर यह है कि आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 डिजिट्स, सो वी नीड टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट. और इसके लिए हमें 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह हुआ कि 1000 से मल्टीप्लाई करना. 1000 इंटू 0.407 अंडर बार, और राइट साइड में जो आएगा वो 407.407 एंड डॉट डॉट डॉट. अब ये आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है कि हमें इसमें पहला नंबर जो 0.407 अंडर बार है उसको माइनस करना है, और जब माइनस करेंगे तो फिर लिखेंगे 0.407 अंडर बार और इक्वल टू इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 0.407407 एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्शन में ये जो आएगा वो 999 आएगा इंटू 0.407 आप यहां पर लिखेंगे. आफ्टर डेसिमल दोनों ही नंबर में जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो तो सेम ही हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और इन प्लेस ऑफ देम 0 आएगा. और लेफ्ट साइड में जो आएगा बिफोर डेसिमल वो 407 माइनस 0 करने पर आएगा और वो होगा ओनली 407. 407.0 आप लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसका रिजल्ट तो 407 ही होगा. सो फाइनली हम यहां पर जो रिजल्ट पाएंगे वो पाएंगे 0.407 अंडर बार इक्वल टू 407 by 999. नाउ इन सिंप्लीफिकेशन इसे हम पाते हैं कि 407 11 से डिविजिबल है. तो 11 से डिविजिबल है तो 11 के बाद इसका दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा 11 इंटू 11 3 जा 33 एंड 11 7 जा 77 37. अदर फैक्टर होगा 37. डिनोमिनेटर में 909 को 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एक फैक्टर हो जाएगा 9 और अदर फैक्टर क्या होगा 111. अब 111 बाय ऑब्जर्वेशन 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 37 बाय 9 इंटू 3 इंटू 37 और 37 से कैंसिल हो गया. नाउ 11 बाय 9 3 जा 27, 11 बाय 27 ये हमें रिजल्ट मिलेगा. 11 बाय 27 ही यहां पर एज ए रिजल्ट मेंशन्ड है. इस तरह 1 बाय 1 तीनों नंबरों को रेशनल नंबर में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है देख लिया. अब उन रिजल्ट्स को यहां पर वंस अगेन गेट टुगेदर करते हैं. फर्स्ट नंबर वाज 0.8 बार और इसका रिजल्ट था 8 बाय 9. सेकेंड नंबर 1.27 बार और इसका रिजल्ट 126 बाय 99. भले ही इसको सिंप्लीफाई करके लाया गया था 14 बाय 11. और थर्ड नंबर जिसका अभी हमने रिजल्ट पाया 0.407 अंडर बार, इसका वैल्यू 407 बाय 999. भले ही इसको हमने सिंप्लीफाई किया और पाया 11 बाय 27. अब इन तीनों रिजल्ट में कौन सा पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है लेट्स सी. 0.8 बार ये फर्स्ट नंबर है, आफ्टर डेसिमल 8 रिपीट हो रहा है. ओनली 1 डिजिट है 8 जो रिपीटिंग है. सो इसके रेशनल नंबर में एज डिनोमिनेटर ओनली 19 अवेलेबल है. 1.27 अंडर बार सेकेंड नंबर है, यहां पर ये पॉइंट है. अब इस 1.27 अंडर बार आफ्टर डेसिमल यहां पर 2 डिजिट्स हैं जो रिपीटिंग है 2 और 7. सो इसके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 9s इन्वॉल्व है. नाउ इन द थर्ड नंबर 0.407 अंडर बार है, तो यहां पर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 4 0 और 7, इसलिए इसके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 3 9 इन्वॉल्व है. इससे ये पैटर्न मिला कि आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं रेशनल नंबर में उतने ही 9 इन्वॉल्व होंगे. ये तो है डिनोमिनेटर का पैटर्न. न्यूमरेटर का पैटर्न, न्यूमरेटर के लिए यहां 8 है. आफ्टर रिमूविंग डेसिमल जो यहां पर लाया गया है वो 8 है, तो ये 8 वही 8 है जो यहां पर रिपीटिंग डिजिट है. 8 के अलावा और कोई रिपीटिंग डिजिट नहीं और डेसिमल के पहले भी कोई डिजिट नहीं,
इसलिए द सेम डिजिट 8 इज अवेलेबल हेयर। सेकंड नंबर 1.27 अंडर बार है और इसका रेशनल नंबर में न्यूमरेटर है 126। क्या ये 127 में ये 1 माइनस करने से लाया गया है? अगर ऐसा है तो ये पैटर्न यहां भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इस नंबर में बिफोर डेसिमल जो डिजिट है वो 0 है, इसलिए अगर 0 को 8 में माइनस भी कर दे तो क्या पाते? 8 ही। तो जरूर ही ये पैटर्न भी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है और ये करता है। जितने भी डेसिमल से पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं उसको माइनस करने होते हैं जो डेसिमल रिमूव करने के बाद नंबर बनता है उसमें। नाउ इन द थर्ड नंबर 0.407 जो अंडर बार है, इसमें 3 डिजिट रिपीटिंग है। अब इसमें बिफोर डेसिमल तो कोई डिजिट नहीं है, 0 है। तो 0 अगर हम 407 में माइनस करें तो क्या मिलेगा? 407 ही। और इसीलिए इसके रेशनल नंबर में जो हमें न्यूमरेटर मिल रहा है वो 407 है। इस तरह से जो पैटर्न इन तीनों रिजल्ट्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो यहां पर डिस्क्लोज हो गया।